89वें मंच में आदरणीय बनवारी लाल गौड़ जी का, जो वरिष्ठ साहित्यकार होने के साथ साथ बड़े व्यवसायी भी हैं और अभी पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। ऐसे बनवारी लाल गौड़ जी का हार्दिक स्वागत करते हुए मंच अपने को आवेगित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सर, स्वागत है आपका, पुनः स्वागत है। सबसे पहले तुम ये कहूंगा कि डॉक्टर जगदीश पंकज के दो नवगीत सुनकर के मेरा मन तो थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, क्योंकि इतने अच्छे गीत सुनाते हैं वो नवगीत। और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्र के इस अवतार पर इतनी अच्छी आवाज उनके पास है, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। तो क्योंकि मुझे तो ईश्वर ने लिखने को कलम दे दी है, लेकिन वो गला नहीं दिया जो मंच पर कहीं काम आ सके। तो मैं अपनी बात सीधे सीधे शब्दों में कहूंगा। अब कई हमारी कवित्रियों ने और हमारे कवियों ने मौसम की बात कही, तो मौसम तो वास्तव में के दुधारू हो गया। एक तो मौसम वैसे ही बादलों की वजह से बहुत अच्छा हो गया, और फिर इतने अच्छे अच्छे गीतकार आपने जोड़े, उनकी वजह से और अच्छा हो गया। तो मैं इसी की रुबाई की दो पंक्तियां याद आ गई मुझे बात करते हुए, उनके साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। कि मैं दहकते हुए अंगार से भयभीत नहीं, मैं दहकते हुए अंगार से भयभीत नहीं, पर तेरी मांग के सिंदूर से डर लगता है। मैं दहकते हुए अंगार से भयभीत नहीं, पर तेरी मांग के सिंदूर से डर लगता है। और प्यार कमजोर बना देता है मन को इतना, कि तीर का ठहरा हुआ नीर भंवर लगता है, कि तीर का ठहरा हुआ नीर भंवर लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बात हो रही थी अभी सावन की, और जहाँ तक व्यापार की बात है, व्यापार अलग है अवधेश जी, मैं ये साहित्य जगत मेरा अलग है, और पिछले 5 साल से मैं व्यापार को देखता नहीं हूँ। बेटे पोते बहुएं ये सब देख रहे हैं। तो व्यापार से जुड़ी हुई बात भी एक 4 लाइनों में कहना चाहूंगा। और एक मुक्तक है कि पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। और सच कही है बात जो मैंने कही, ईंट पत्थर रेत में भी प्राण होता है, ईंट पत्थर रेत में भी प्राण होता है। तो अब मौसम को देखते हुए, और जैसा कि मैं अभी कुछ नोट करता जा रहा था, कुछ एक गीत की पंक्तियां मुझे याद आ गई थी, तो मैंने लिख डाला इसी में बात करते करते आपसे। तो वो है कि पहली बार पपीहा बोला, पहली बार पपीहा बोला अब के सावन में। और कोई गाना चाहेगा तो वैसे गाएगा कि पहली बार पपीहा बोला अब के सावन में, लगा कि अब बरसेंगे बदरा मेरे आंगन में। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास गला नहीं है, तो मैं तहत में ही सुना देता हूँ, जैसे हमारे संजय शुक्ल जी ने सुनाया था। तो पहली बार पपीहा बोला अब के सावन में, लगा कि अब बरसेंगे बदरा मेरे आंगन में। अब देखो कब आता कागा, अब देखो कब आता कागा लेकर यह संदेश, और आने को है कंत तुम्हारे छोड़ चुके परदेश। ओ विरहन तू कर ले अपनी, ओ विरहन तू कर ले अपने अब 16 सिंगार, और देख कहीं कुछ छूट न जाए आनन फानन में। और पहली बार पपीहा बोला अब के सावन में, लगा कि अब बरसेंगे बदरा मेरे आंगन में। और अब की बार तोड़ कर बंधन, अब की बार तोड़ कर बंधन इतना तो कहना, और संग ले चलो प्रियतम अपने अलग नहीं रहना। अब की बार तोड़ कर बंधन इतना तो कहना, संग ले चलो प्रियतम अपने अलग नहीं रहना। अरे तुम क्या जानो यह ऋतु हमको,
अरे तुम क्या जानो यह ऋतु हमको देती कितने दंश, और नहीं चाहिए सुख जो मिलता नंदन कानन में। और पहली हाँ बार पपिया बोला अब के सावन में, लगा कि अब बरसेंगे बदरा मेरे आंगन में। और अंतिम पंक्तियां देखें कि सारी रात स्वप्न में देखा, सारी रात स्वप्न में देखा पिए थे उसके संग। सारी रात स्वप्न में देखा पिए थे उसके संग, और खुली आंख जस के तस पाए सभी अनछुए अंग। एक स्वप्न में कि सारी रात स्वप्न में देखा पिए थे उसके संग, और खुली आंख जस के तस पाए सभी अनछुए अंग। और बंद पलक वह सोच रही अब, बंद पलक वह सोच रही अब फिर से सोने की। और तभी निगोड़ी किरण धूप की उतरी आंगन में, और पहली बार पपीहा बोला अब के सावन में, लगा कि अब बरसेंगे बदरा मेरे आंगन में। और क्योंकि अब मेरी एक बड़ी किताब आ रही है समग्र काव्य समग्र BL गौड़, तो उसमें करीब 400 के करीब गीत और कविताएं होंगी। तो उस किताब से, जो उस किताब में जा रही हैं कविताएं, वहां से एक कविता देखें तो मुखचंद रचना है अटकी हुई पतंग। शायद कुछ लोगों ने, हमारे मृत्युंजय साधक हैं जो मेरी कविताओं को देखते हैं फेसबुक पर, तो उन्होंने शायद पढ़ा भी हो, और शायद पंकज जी ने भी इस पे वो कमेंट हमने दिए थे। मैंने भी पढ़ा है सर। अच्छा, अटकी हुई पतंग। क्या तुम्हें याद है जब हमने मिलकर घर की छत पर पतंग उड़ाई थी? क्या तुम्हें याद है जब हमने मिलकर घर की छत पर पतंग उड़ाई थी? तुमने दी थी दरगाई और मैंने दी थी उसे ऊंचाई। दरगाई आप समझते होंगे कि जब पतंग उड़ाते हैं बच्चे, तो एक बच्चा पतंग लेके जाता है और उसको हवा में ऐसे उछालता है और दूसरा डोर से उसे उड़ाता है। तो तुमने दी थी दरगाई और मैंने दी थी उसे ऊंचाई। बाद में हम दोनों की माएं भी छत पर आ गई थी, सहेली थी और पड़ोसन भी। उन दिनों लोगों के मन गंगा जल से होते थे, पारदर्शी। उन दिनों लोगों के मन गंगा जल से होते थे पारदर्शी। दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं होती थी कलुष की धूल। दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं होती थी कलुष की धूल। तुमने थामी थी चरखी और मैंने डोर। तुमने थामी थी चरखी और मैंने डोर, और धीरे धीरे पतंग हमारी पकड़ से बाहर होती चली गई। धीरे धीरे पतंग हमारी पकड़ से बाहर होती चली गई। हवा तेज और तेज और तेज होती चली गई। धीरे धीरे पतंग हमारी पकड़ से बाहर होती चली गई। हवा तेज और तेज होती चली गई। फिर एक झटके में सब कुछ बदल गया। इसको बहुत गहराई से पीछे की तरफ सोचिएगा। फिर एक झटके में सब कुछ बदल गया। पतंग ने चील की तरह गोता लगाया और जाकर अटक गई पीपल की सबसे ऊंची फुनगी पर। समय बदला शहर बदले, मैं यहाँ आ गया तुम वहां रह गए। समय बदला शहर बदले, मैं यहाँ आ गया तुम वहां रह गए। क्या आज भी छत पर जाकर देखती हो कभी? क्या आज भी छत पर जाकर देखती हो कभी पीपल पर अटकी हुई पतंग को? वह अटकी हुई पतंग गाए बगाए
वह अटकी हुई पतंग गाहे बगाहे मेरे सपनों में आकर मुझसे सवाल करती है। वह अटकी हुई पतंग गाहे बगाहे मेरे सपनों में आकर मुझसे सवाल करती है, तुमने भी तो कोशिश नहीं की, तुमने भी तो कोशिश नहीं की, तुमने भी तो कोशिश नहीं की अटकी हुई उस पतंग को उतार कर लाने की। बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। बहुत क्या इस पतंग के माध्यम से जो है किया गया था, प्रस्तुत किया था, तो उस समय पर ही ये एकदम से ऊपर से नीचे तक उतरती हुई चली जाती है ये। और बचपन ही नहीं, इसका जो निहितार्थ है वो इसका बहुत गहरा है। उसको समझने के लिए इस कविता को बार बार अपना जो है जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि कोशिश अगर आप करेंगे तो बहुत दूर तक आप पहुंच जाएंगे, बहुत गहराई तक भी उतरेंगे। ऊंचाई और गहराई दोनों इस कविता के अंदर है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी गौर साहब, बहुत अपना जो है आपको इस कविता के लिए बहुत आभार। बहुत सुंदर सर। ये वो जमाना गया जबकि पतंगे कट जाने के बाद में या फंस जाने के बाद में कोई आता था उसे दोबारा उड़ाता था और दोबारा कन्ने बांधता था। अब समाज में वो सौहार्द ही नहीं बचा है। वो स्मृतियां केवल ये नहीं है कि पतंग ही उड़ाना है, उससे जुड़ा हुआ जो संवेदन है, जो यस हृदय से जुड़ी हुई जो अनुभूतियां हैं वो हमको फिर से वहीं पर ले जाती है। क्योंकि मैंने तो पतंगे उड़ाई है, पतंगबाज रहा हूँ, तो मुझे पता है। हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सौहार्द में बहुत सुंदर प्रतीक। जी, मैं आज्ञा चाहूंगा अवधेश सिंह जी।